ये जो देख रहे हैं इलाका, ये इलाका है म्यांमार का, और म्यांमार भारत से कितना नजदीक है ये भी दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या रूस की सेना और अमेरिका की सेना उतरने वाली है, पर इन सब के बीच में म्यांमार के राजदूत की मौत चीन में क्यों हो गई, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर और भारत इससे कैसे प्रभावित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत को धमकी दी, ताइवान मुद्दे पर भी और श्रीलंका के मुद्दे पर भी। धमकी देने के 72 घंटे भी नहीं बीते होंगे और भारत अब जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है चीन के ऊपर। ये समझ लीजिए कि चीन की रीढ़ की हड्डी इस बार भारत ने तोड़ दी। आइए जानते हैं क्या है मामला। ये जो देश देख रहे हैं ना म्यांमार, यहाँ पर अब स्थिति बहुत बिगड़ रही है और बस ये समझ लीजिए कि अब ये एक दूसरा सीरिया बनने वाला है और दूसरा साउथ सूडान बनने वाला है। हर दिन के साथ ये चीजें बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जब से पिछले साल मार्च 27 को सेना की सरकार आई, तख्ता पलट करके यहाँ पर जनरल मिंग हुआंग आकर बैठ गए और उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि रूस हमारा सच्चा वाला दोस्त है। तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पर अब एक बड़ा गेम होने वाला है और इस बड़े गेम में सारे के सारे देश अपनी मलाई खाने के लिए आएंगे। अब दिक्कत क्या है, भारत को यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल है और इस जंग में कहीं न कहीं भारत को भी अपनी सेना को लगाना पड़ेगा। अभी म्यांमार की स्थिति क्या है, म्यांमार में कई सारे गुट बन गए हैं। एक गुट बन गया है जो आम जनता का गुट बन गया है और दूसरा गुट बन गया है जो सेना का गुट बन गया है। अब जो विद्रोही हैं उनको सीधे सीधे सपोर्ट मिल रहा है आम जनता का और ये मामला तब ज्यादा भड़क गया है जब लोकतंत्र समर्थक 4 एक्टिविस्ट को, जिसमें एक पूर्व सांसद भी थे, म्यांमार की सैन्य सरकार ने मौत का सजा दे दिया। इस चीज ने पूरा हड़कंप सा मचा दिया कि म्यांमार की सैन्य सरकार अब ये क्या कर रही है। ये तो बिल्कुल हद पार करने वाली बात हो गई है। अब यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है और वो ग्रुप है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ये दोनों का आमना सामना हो रहा है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और फिर म्यांमार की सेना। इसने सीधे सीधे ऑफर कर दिया है कि हम कैश और बहुत सारे इनाम देंगे म्यांमार के उस सैनिक को जो अपने ही एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स में डिफेक्ट ला देंगे, खराब कर देंगे। ऐसा इन्होंने क्यों किया है? ऐसा इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि जो म्यांमार की सेना सरकार है वो ज्यादातर एयर स्ट्राइक कर रही है। एयर स्ट्राइक करके इन आम लोगों को मार रही है। जो ग्रुप बनाकर उग्रवादी समूह है उन्हें भी मार रही है। अब हुआ ये है कि यहाँ तक कि धान के खेत में काम कर रही औरत को भी इन्होंने मार दिया, ऊपर से एयर स्ट्राइक करके। ये जो इलाके देख रहे हैं ना, करेन, क्या, चीन, काचीन, ये वो जगह है जहाँ से सरकार को मिल रही है चुनौती, जिसकी वजह से म्यांमार की सरकार यहाँ लगातार हमले कर रही है और इसके लिए इस्तेमाल कर रही है मिसाइलों का, वैसी मिसाइलों का जो रूस दे रहा है। अब NUG ये कौन है? तो ये तो जैसा हमने आपको बताया एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बोलकर एक संगठन है, पर इसके पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे खड़ा है अमेरिका। कैसे? इस अमेरिका ने लोगों से कहा है, आसियान के देशों से कहा है कि आप NUG को सपोर्ट करो और NUG को सपोर्ट हो रहा है, इसका NUG को फायदा भी मिल रहा है। कैसे फायदा मिल रहा है? करीब 100 सेना के जवान, म्यांमार सेना के जवानों को मार गिराया गया है और ये पीपुल्स डिफेंस फोर्स कर रही है, यानी एक नया संगठन जो जुड़ा हुआ है NUG से। मतलब यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, अमेरिका यहाँ घुस चुका है। अब रही सही बात रूस की, तो रूस ने भी यहाँ पर अब एंट्री मार लिया है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जब आसियान देशों की बैठक हो रही थी, उस बैठक के बाद ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, लावारोव पहुंचे थे म्यांमार और म्यांमार पहुंचने पर इन्हें बहुत ज्यादा एक तो सुरक्षा के साथ लाया गया और सुरक्षा के साथ लाने के बाद बड़ी लंबी चौड़ी बैठकें हुई। इस बैठक के बाद अंदाजा यही लगाया जाने लगा कि अब यहाँ पर उतरेंगी रूसी सेना। क्यों? क्योंकि जो दोनों विदेश मंत्री बात कर रहे थे, तब दोनों विदेश मंत्री यही बात कर रहे थे कि अब हमारा सहयोग छोटे लेवल पर नहीं होगा, अब हमारा सहयोग बड़े लेवल पर होगा। रूस ने अभी तक म्यांमार को
हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की है, लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। ऐसे में अब अंदाजा यही व्यक्त किया जा रहा है कि सेना या फिर एयर स्ट्राइक वगैरह करने में म्यांमार की मदद करेगा रूस। इन सब के बीच स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक खबर आ रही है कि म्यांमार के जो राजदूत थे उनकी मौत हो गई है चीन में, और ये संदिग्ध हालत में मिले हैं। हालांकि उनकी मौत का कारण चीनी सरकार ने नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये राजदूत तब नियुक्त किए गए थे जब पुरानी सरकार थी, और अब अचानक से उनकी मौत हो गई। उससे भी बड़ी बात ये है कि चौथी मौत है चीन में म्यांमार के राजदूत की, जो संदेह खड़ा करता है कि कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूर चल रहा है। हालांकि म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये सचमुच में सीरिया बन जाता है, सूडान बन जाता है, तो भी भारत को अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ेगा अपने बॉर्डर पर, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर जो उग्रवादी समूह है ये भारत के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अब हर हाल में भारत को अपनी इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सेना की एक बड़ी टुकड़ी यहाँ पर एक्टिवेट जरूर करनी पड़ेगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है भारत के पड़ोस में, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चोट तो भारत ने अब दी है चीन को। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से चीन लगातार भारत को धमकी दे रहा है। एक तो भारत के जो इलाके हैं वहाँ पर सॉर्टी करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपने फाइटर जेट भेज दिए ताइवान की तरह, और भेजकर भारत के क्षेत्रों में घुसने की, रेकी करने की, ताका झाकी करने की कोशिश किया। फिर भारत ने कथित तौर पर वैसा ही जवाब देना शुरू कर दिया। भारत की एयरफोर्स भी वैसे ही करने लगी, जिसके बाद चीन बौखलाया कि नहीं, आपका हेलीकॉप्टर असमय आ जा रहा है, आपका जेट असमय सीमा पर गश्ती लगा रहा है, ये सही नहीं है। फिर आया ताइवान का मुद्दा। ताइवान के मुद्दे के लिए भारत को पहले ही चीन ने चेता दिया। थोड़ी सुगबुगाहट भारत के कुछ सांसदों में हो रही थी, उसी वक्त चीन ने ये कह दिया कि आपने अगर वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ बोला तो अच्छा नहीं होगा। फिर रहा सहा कसर, श्रीलंका में जो भारत ने स्पाई शिप को रोका उसको लेकर दे दिया। अब इन धमकियों का बदला लेने का वक्त आया, जो भारत ने बड़े तगड़े ढंग से लेने की अब लगभग घोषणा कर दी है। और ये घोषणा क्या है? ये घोषणा ये है कि इंडिया चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को 12,000 रुपए से कम कीमत के मोबाइल बेचने पर बैन लगाएगा। अब 12,000 से कम मतलब किसको झटका लगेगा? शाओमी को झटका लगेगा बहुत ज्यादा। ऐसी कई चीनी कंपनियां हैं जिसको बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 80% तक चीन ऐसे ही स्मार्टफोन को भारत में बेचता है। मतलब 80% तक के मार्केट को तबाह कर देगा। अब कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं भारत का जियोपॉलिटिकल एंगल तो शामिल ही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ये एक्शन लेकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।